छठ पूजा के शुभ अवसर पर मनोरा मरोआ गांव के उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामीण जन, मंच पर बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद बाबू, अध्यक्ष बड़े भाई भूषण जी, सचिव आनंद जी, कोषाध्यक्ष विकास कुमार जी, शुभम जी, बिजू जी, चंदन जी, कमलेश जी, सुनील जी, सत्येंद्र जी, मंटू जी, गुन्नू जी, सभी सदस्यगण एवं संतोष जी जो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, मंच पर खड़े मेरे सहयोगी रंजीत कुमार जी, यहाँ उपस्थित ललन भगत जी, तमाम सभी मंचस्थ सम्मानित जन, आप युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार छठ एक महाव्रत है, वैसे ही चुनाव इसे भी महापर्व बोला जाता है। छठ पर्व हम करते हैं तो उसमें भी हम अपनी सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा करें उसकी कामना करते हैं। उसी प्रकार जब हम मतदान करते हैं तो हम एक ऐसा योग्य प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में सुख और शांति बनाए रखे, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करे। हमारी जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, हमारे जो युवा हैं, मेरी बहनें हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था कर सके। जिस प्रकार भगवान सूर्य समता के प्रतीक होते हैं, जो उनको अर्घ दे उनको भी, जो अर्घ न दे उनको भी, सब लोगों को समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो जाति और पार्टी से दूर रह करके, पार्टी से भी दूर रह करके, जो वोट दे उनको भी, जो न दे उनको भी, सबको साथ लेकर के चले, सबके विकास की बात सोचे और सब लोगों को एक भाव से देखें। हम प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसमें से एक गुण है यह सद्गुण भी, जो हम भगवान सूर्य की उपासना से सीखते हैं। हमारी एनडीए की जो सरकार है, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो भी ऐसे ही है। उन्होंने बालिकाओं को, आज के पहले लड़कियों को हम स्कूल नहीं भेजा करते थे, असुरक्षा का माहौल हुआ करता था, लगता था कि ये जाएंगे तो सुरक्षित घर वापस लौटेंगे कि नहीं। और आज का जो माहौल है, हम बेटियों को जिस तरह से उन्होंने साइकिल, पोशाक इत्यादि दिया, बेटियां न सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मैं कुछ दिनों पूर्व एक सरकारी विद्यालय में गया था निरीक्षण के लिए, ऐसे ही वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि 70% उपस्थिति छात्राओं की है, मात्र 30% से लड़कों की है। यानी कि जिनको जब तक अवसर नहीं मिला तब तक ये रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमारे नीतीश जी ने, मोदी जी ने, हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार ने इनको अवसर दिया, इनके हौसलों को उड़ान लगा। आज मैट्रिक टॉपर बेटियां, इंटर टॉपर बेटियां, नीट के एग्जाम में बेटियां, जितना भी फिटजी का जो भी रिजल्ट आता है, यूपीएससी टॉपर, सारी बेटियां, आप लोगों ने परचम लहराया है। अवसर जैसे ही मिला आपने उसका सदुपयोग किया है। वहीं लड़कों के लिए भी एक खतरनाक संदेश है कि आप लोग मोबाइल कम चलाइए, मोबाइल चलाइए, गैजेट जरूरी है, बहुत बिजी मत रहिए, आप भी पढ़िए, नहीं तो आने वाले दिन में आपको आरक्षण मांगना पड़ेगा इनकी जगह पर। जिस तरह से तेजी से ये पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आपका स्थान सुरक्षित हो जाएगा। आप लोग को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। आप यूरोप में, अमेरिका में जब जाते हैं, वहाँ पे सब लोग रिसर्च करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का, अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जिन लोगों ने इसको खोजा वो कंट्री पैसा कमा रहा है।
आज जितना पैसा हम माइनिंग करके नहीं कमाते हैं कोई देश, वो उससे ज़्यादा पैसा हम टेक्नोलॉजी को बेच के कमाते हैं, तकनीक को बेच के कमाते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बारिश हो रही है, आगे बढ़ना चाहिए। और चुनाव का समय है, सरकारों ने काम किया है। मैंने भी जहाँ कहीं से भी कोई खबर आया किसी का निधन हो गया, किसी भी गरीब के घर में निधन हुआ, हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की टीम आगलगी में किसी के मृत्यु के उपरांत वहाँ पे राशन लेकर के पहुँची है, राहत लेकर के पहुँची है। मैंने हजारों परिवारों का श्राद्ध कराया है, हजारों परिवारों को रक्तदान दे करके उनकी जान बचाई है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। हम लोगों ने सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है। मेरे पास कोई भी आते हो, किसी पार्टी के हों, मैं उनका काम करता हूँ। तन्मयता से आप लोगों का काम किया है। अब वक्त आया है कि बाहरी व्यक्ति को बाहर करिए और घर वालों को घर का चाबी दीजिए ताकि वो आपके लिए काम कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बारे में आपको यह भी पता नहीं कि उसकी जन्मभूमि कहाँ है, जिसके बारे में यह भी मालूम नहीं कि वो रहने वाला कहाँ से है, स्थायी रूप से, वो व्यक्ति को आपने चौकीदारी दे दी। 5 साल तक वो चौकीदार गायब रहा। 5 साल बाद फिर वह जाती करके आपके बीच आया है वोट मांगने के लिए, आपका वोट छीनने के लिए। कुछ लोग कुछ सिर्फ प्रयास कर रहे हैं हम लोगों का वोट बांटने के लिए। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि हम लोग का वोट का बंटवारा का मतलब सीधा विपक्ष को वोट देना होगा, एनडीए को कमजोर करना होगा। आज 5 दलों का मजबूत गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की धारा बह रही है। घोषणा चाहे कोई कुछ कर ले, दे नहीं पाएगा अगर केंद्र का समर्थन नहीं रहेगा, केंद्र से पैसा नहीं आएगा। आज इतना पैसा जो बिहार को मिल रहा है, आपने देखा होगा बजट सत्र के भाषण में सभी दलों ने, कांग्रेस वालों ने भी आरोप लगाया था कि यह बजट देश का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। यह हमारे मुख्यमंत्री का क्रेडिबिलिटी है, यह हमारे मुख्यमंत्री की दक्षता और क्षमता है। इन्होंने बिहार को स्पेशल 60,000 रुपये का पैकेज दिलवाया। और वो पैसा आप जब पटना जाते होंगे, दिल्ली से ज़्यादा वहाँ फ्लाईओवर आज बन गया है पटना में। साफ सफाई, पार्क, जितना सुंदर पार्क आज पटना में है, उतना सुंदर पार्क आज दिल्ली में नहीं है। मुख्यमंत्री ने बिहार को बदला है, बिहार की छवि को बदला है। बिहारी अब गाली नहीं रह गया है। इसलिए आप लोगों के लिए यह अनुरोध है कि आप सब मिल करके जोरदार तरीके से 11 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आदरणीय चिराग पासवान जी का चुनाव चिन्ह है, इस पर बटन दबा करके वोट दें। अभी सिर्फ 5 दलों का गठबंधन नहीं है।